नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज इस बेसिक नो के वीडियो में आज हम सीखेंगे बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं। आपने बैंक्स नाम तो हर जगह सुना ही होगा कि बैंक्स में मैं वर्क करता हूं या बैंक्स में पैसे निकाला हूं, बैंक में पैसे मैंने जमा किया। तो बैंक्स एक्चुअल में कितने प्रकार के होते हैं या फिर बैंक्स में होता क्या है, वो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमें बैंक्स के टाइप्स में 4 टाइप्स के आपके बैंक दिखेंगे जो कि पूरे इंडिया में, भारत में रन करते हैं। फर्स्ट आपके होते हैं सेंट्रल बैंक, सेकंड कमर्शियल बैंक, थर्ड कॉरपोरेटिव बैंक एंड फोर्थ स्पेशलाइज्ड बैंक। अब दोस्तों, हमारे आम जीवन में जो बेसिक जो हम सुनते हैं बैंक, वो होते हैं सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक। ये दोनों जो दोस्तों बैंक हैं, ये आप कॉरपोरेटिव फील्ड में देखेंगे, इसलिए हम इसका जिक्र अभी नहीं करेंगे। आज इस वीडियो में हम केवल सेंट्रल एंड कमर्शियल बैंक ही सीखेंगे। अगर आपको ये भी जानना होगा तो आप नेक्स्ट वीडियो में बताइएगा, हम उसका वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें सेंट्रल बैंक समझने से पहले हमें कमर्शियल बैंक समझना होगा। देखिए, हम बेसिकली जो अकाउंट खुलवाते हैं, जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉल करते हैं या फिर हम लोन लेते हैं, वो आपके कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। अब कमर्शियल बैंक जो दोस्तों जो होते हैं, वो बेसिकली प्रॉफिट मोटिव के लिए आते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, इंडियन बैंक हो गया। ये आपके कमर्शियल बैंक होते हैं जिसमें एक कस्टमर अपने पैसे को जमा करता है या फिर पैसे को निकालता है और उसके बदले वो इंटरेस्ट भी पाता है और वो वहाँ से लोन भी ले सकता है। तो ये आपके कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों, कमर्शियल बैंक बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपके पब्लिक बैंक एंड प्राइवेट बैंक होते हैं। अब पब्लिक बैंक वे बैंक होते हैं जो जिस पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। जैसे कि आपका एसबीआई है, एसबीआई आपका एक पब्लिक कमर्शियल बैंक है। जैसे पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, ये सारे आपके पब्लिक बैंक हैं। एंड जो आपके सेकंड प्राइवेट बैंक होते हैं, जैसे येस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एक्सेट्रा, ये सब आपके प्राइवेट बैंक होते हैं जिसमें बेसिकली एक इंडिविजुअल का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कोई इसमें कंट्रोल नहीं होता है। तो आप जो बेसिकली बैंक यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, वो आप बेसिकली कमर्शियल बैंक को ही प्रीफर करते हैं। कमर्शियल बैंक में ही आप पैसे जमा करते हैं। आप कोई सेंट्रल बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, ये बैंक आप यूज़ नहीं करते हैं। आप जो जिस बैंक से पैसे लेते हैं, जमा करते हैं या फिर लोन्स लेते हैं, वो सारे आपके कमर्शियल बैंक ही होते हैं। ठीक है। अब आते हैं सेंट्रल बैंक में। दोस्तों, एक कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है जो कि बैंकर्स बैंक कहलाता है। मतलब कि ये जो कमर्शियल बैंक में आप अकाउंट खुलवाते हैं जिस तरीके से, ठीक उसी प्रकार से सेंट्रल बैंक में कमर्शियल बैंक के अलग अलग खाते खुलते हैं, अकाउंट खुलते हैं। जैसे इसमें सेंट्रल बैंक में एसबीआई का अकाउंट होगा, इसमें पीएनबी का अकाउंट होगा कि पीएनबी वाले कितने पैसे जमा कर रहे हैं, कितने दे रहे हैं, कितने लोन्स दे रहे हैं, ये सारी डिटेल्स इस बैंक में रखा जाता है। और उसके बाद ये जो बैंक होता है, इसका सारा कंट्रोल दोस्तों एक एक्ट के द्वारा होता है। मीन्स एक एक्ट पास करके इसको लाया जाता है और उसके बाद दोस्तों ये कमर्शियल बैंक को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और जितने आप पैसे देखते हैं, जितने नोट्स वगैरह हमारे करेंसी होते हैं, वो भी हमारे सेंट्रल बैंक ही इशू करते हैं। जैसे आप नोट्स देखेंगे कि नोट्स कहाँ से बन करके आते हैं, वो सारे नोट्स जो आपके होते हैं वो आपके इसी बैंक से इशू होते हैं। इशू मनी मीन्स जितने हमारे मॉनेटरी होते हैं वो सारे सेंट्रल बैंक्स के द्वारा इशू किए जाते हैं। जैसे हमारा इंडिया में आरबीआई है, क्योंकि दोस्तों मैंने बोला कि सेंट्रल बैंक एक होता है पूरे देश में, तो हमारे भारत में एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में दोस्तों सारे कमर्शियल बैंक्स के खाते खुले होंगे। यानी बेसिकली हम कहें तो सेंट्रल बैंक ऐसा बैंक होता है जो कमर्शियल बैंक या फिर अदर बैंक्स को क्या करता है, गवर्न करता है या फिर उसको मॉनिटर करता है। समझ गए? अगर समझिए ये सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ठीक है। एंड दोस्तों, आई होप आप समझ गए होंगे कि बैंक्स कितने प्रकार के होते हैं और बैंक्स में जो हमारे खाते होते हैं वो कहाँ हम खोलते हैं, या फिर सेंट्रल बैंक क्या होता है, कमर्शियल बैंक क्या होता है, तो इससे आप रूबरू हो चुके होंगे। तो अगर कोई पूछता है कि हमारा जो एसबीआई है या फिर येस बैंक जिसमें हम बेसिकली अकाउंट खुलवाते हैं वो कौन से बैंक होते हैं, तो वो आपके सारे कमर्शियल बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए आते हैं। इसमें गवर्नमेंट वाले भी होते हैं, मीन्स पब्लिक भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। बट जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो केवल पूरे एक कंट्री में एक ही बैंक होता है
सच एज आरबीआई, जैसे हमारे भारत में आरबीआई है, ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा ये दोनों जो बैंक है, अगर इसको आपको समझना होगा तो आप बताइएगा, वीडियो मैं इसका भी बना दूंगा, क्योंकि दोस्तों मेनली हमारा जो बेसिक टॉपिक था वो यही था कि बैंक्स जो हम बेसिकली अपने जीवन में यूज़ करते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, या फिर हम कौन से बैंक यूज़ करते हैं, वो मेरा बताना पर्पज़ था, जो कि मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बैंक्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं बैंक्स में, इसकी डिटेल आपको क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे और मैं आपको समझा पाया हूँ। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, मीन्स बैंक में जो आप खाते खुलवाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।